हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट यूनिट दैट इज बजट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने पेरेंट्स को कभी हर महीने का एक बजट प्रिपेयर करते हुए देखा है कि सैलरी आई है तो सैलरी में से जितनी इनकम है उसको काउंट करते हैं, देन उसके बाद उस मंथ में जितने भी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, जैसे कि उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कि उनको कितनी सेविंग करनी है, टोटल ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जैसे कि घर में खर्चा कितना होने वाला है, या कि हमें कोई फिक्स्ड खर्चे भी होते हैं वो कहां पर होने वाला है, इस पूरे प्लान को क्या आपने बनाते हुए देखा है? जी हाँ, आपने जरूर देखा होगा इस ऐसे प्लान्स बनाते हुए फैमिलीज को। क्या हमारा जो पूरा इंडिया है, क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा प्लान बनाया जाता है? बिकॉज आपकी फैमिली में तो सिर्फ 5 या 6 मेंबर्स होंगे, पर इंडिया एज अ फैमिली ऑफ 130 करोड़ पीपल्स, 130-140 करोड़ लोग रहते हैं हमारे पूरे इंडिया में। तो इनके लिए भी एक प्लान बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इंडियन गवर्नमेंट की। और वो भी एक ऐसे ही एक डिटेल्ड फॉर्मेट बनाती है, एक पूरा डिटेल्ड आपको फॉर्मेट देती है किस चीज का, पूरे कि हम कहां से हमारी इनकम आएगी और हम उसको एक्सपेंडिचर कहां करेंगे। और वही जो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसी को इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है? बजट बोलती है। क्या बोलती है? बजट। तो आज की हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे, हम देखेंगे कि बजट का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बजट का। मीनिंग के बाद हम देखेंगे कि जो डेफिनेशंस दी हैं, जो अलग अलग स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी है बजट की, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, या हम इसको बोल सकते हैं नीड, कि हमें बजट की नीड ही क्या होती है, हम उसको भी इसी वीडियो में समझेंगे। एंड लास्ट जो हमारा सब टॉपिक हम समझने वाले हैं इस वीडियो में वो आएगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड बजट, कि कौन कौन सी चीजों को हम फॉलो करते हैं बजट को बनाते समय। उन सब चीजों को आज की हम वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, और इसको हम समझेंगे एक डेफिनेशन की मदद से। तो वो डेफिनेशन हमें किसने दी थी? वो डेफिनेशन हमें दी थी पॉलिसी होल्डर ब्यूरो, पॉलिसी होल्डर ब्यूरो ऑफ न्यूयॉर्क। वो क्या बोलता है? वो बोलता है, वो उनसे जब बजट की डेफिनेशन, उन्होंने अपनी बजट की डेफिनेशन को पब्लिश किया तो उन्होंने क्या बोला, दैट बजट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, budget is a systematic process in which information has to be collected from the past and present and based on it prepared a financial plan for the future। तो उन्होंने क्या बजट की डेफिनेशन दी? उन्होंने बोला कि बजट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है? कलेक्ट करना होता है। इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करनी होती है हमें? फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। जैसे कि बजट तो पहले भी बने होंगे, तो हमें पहले के एक्सपीरियंसेस को लेना होता है और उसको अप्लाई करना होता है आज की सिचुएशन से। पहले के एक्सपीरियंस आज की सिचुएशन से जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, फिर हम प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? एक फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करते हैं। कहां के लिए? फ्यूचर के लिए। तो आपको समझ आया होगा कि सिंपल बजट क्या होता है। बजट एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या लिखा होता है? एक फाइनेंशियल प्लान लिखा होता है। कहां के लिए? फ्यूचर के लिए एक प्लान लिखा होता है। और उसमें हम उसको किस बेस पे बनाते हैं? हम उसको प्रेजेंट के बेस पर बनाते हैं, बट उसका जो एक्सपीरियंस होता है हम कहां से लेते हैं? पास्ट से लेते हैं, कि क्या हमने पास्ट में कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर दी जिसको हमें इस बार रेक्टिफाई किया जाए। तो ये पूरा गवर्नमेंट एक पूरा इस प्रोसेस को फॉलो करती है, जो कि अपना वो बनाती है। अब इस जो बजट में इंक्लूड क्या क्या होता है? बजट में वो सारे रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स,
एक्सपेंडिचर भी क्या कि जैसे हमारे कोई मान लो पिछली स्कीम्स चल रही हैं, पिछले प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको फंडिंग करनी है, या हमें कोई नया प्रोग्राम लेके आना है उसको फंडिंग करनी है कि अगर, और हमें थोड़ा सा पैसा उसके लिए भी बचा के रखना होता है कि मान लीजिए अचानक से कोई हमारे पास इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी पैसा बचाना, ये सब किसके पार्ट्स हैं? एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोले, क्या बोलूं मैं, इन शॉर्ट बोलूं तो एक जो बजट होता है, एक बजट के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी चीजें? दो चीजें, एक हो गई रेवेन्यू वाली साइड और एक हो गई एक्सपेंडिचर वाली साइड। रेवेन्यू वाली साइड पे क्या आएगा? ऑल द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जैसे कि सरकार के जो रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो सबको पता होता है कि टैक्सेस, जो सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है वो होता है टैक्सेस। और भी एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, एडिशनल स्ट्रीम्स, कि जैसे कि सरकार अपनी कोई कंपनी चला रही है या कुछ और बिजनेस कर रही है, वहां से भी जो पैसा आ रहा है वो सब किसका होता है? सरकार का होता है, रेवेन्यू होता है। और जो सेकंड आता है वो क्या आता है कि जो रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट के पास, वो उसको अगले साल के लिए, किसके लिए? अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए या अगले 6 महीने के लिए उसको प्लान करती है कि उसको एक्सपेंडिचर कैसे करना है। या तो उसे फंडिंग करनी है, किस चीज की फंडिंग करनी है? कोई पहले से स्कीम्स चली आ रही है, कोई पहले का प्रोसेस चला आ रहा है, उसकी फंडिंग करनी है। सेकंड चीज जो होती है कि क्या उसको कोई नया प्रोग्राम लेके आना है, कोई उसको नया प्रोजेक्ट लेके आना है। ये सब चीज कहां पर इंक्लूडेड होती हैं? ये सब चीजें बजट में ही इंक्लूड होती हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, हमने मीनिंग समझा, डेफिनेशन भी देखा, हमारे पास जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये दूसरा जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स का, कि हमें चाहिए क्यों बजट? क्या जरूरी है कि हम पहले से ही उस चीज को प्लान करें? और हमें क्यों ही प्लान करना है? हमारे पास सीधी सीधी इनकम आए और हम उसको सीधा सीधा एक्सपेंडिचर कर दें, उसको सीधा सीधा खर्च कर दें वेलफेयर पे, तो उस चीज में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द नीड ऑफ बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट? तो अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। तो व्हाट इज द नीड ऑफ बजट, उसको हम समझेंगे। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जो सबसे पहले नीड होती है ना गवर्नमेंट की, या जो बजट की गवर्नमेंट को जो नीड होती है वो होती है कि इट हेल्प्स इन अचीविंग द प्री determined ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट पहले से ही बजट क्यों बनाती है? गवर्नमेंट पहले से बजट बनाती है क्योंकि वो उसके कुछ पहले से ही डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो उस चीज को पहले से ही प्लान कर सके कि भाई मेरे पास, और उसको वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स में भी अलग अलग प्रायोरिटी वाले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि कोई चीज होगी जो कि बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे होनी होगी, कोई चीज होगी जो अभी ना हो, आज से 2 साल बाद हो तो भी चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को पहले से ही क्या करेगी, प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज कर लेगी कि भाई हमें ये देखना है कि इस साल हमें कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंटली हमें अचीव करने ही करने हैं। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हम पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं, हम बजट बनाते हैं। जो सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो नीड, जिससे हमें समझ आता है कि ऑब्जेक्ट जो नीड क्या होती है बजट की, वो होता है कि दैट इट हेल्प्स इन preparation of plan, it helps in preparation of plan, coordination and implementation in effective manner। कि अगर हम किसी भी चीज का बजट बनाएंगे, अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक नया प्रोग्राम लेके आना है, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आना है, अगर हम उस चीज का प्लान बनाएंगे, उस चीज का बजट बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें उसमें देखना पड़ेगा कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। एंड थर्ड इज कि उसका इंप्लीमेंटेशन हो कैसे, इफेक्टिव मैनर में। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी समझा चुका हूं कि जब भी कोई गवर्नमेंट एक प्लान लेके आती है या कोई भी एक स्कीम लेके आती है, तो वो किसी भी एक सिंगल डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में एक एग्जांपल लेके बताया था कि भाई गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई जहां पर उनको फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देना है। तो यहाँ पर जो इतना भी फार्मर्स का डेटा होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कलेक्ट करेगी। पर ओवरऑल जो होगा, फार्मर लोन लेने किससे जाएगा? बैंक से जाएगा ना।
तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी आना पड़ेगा। तो अगर हमने पहले से ही प्लान बना लिया है और हमने पहले से ही देख लिया है कि हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में, तो जो भी हमारा प्लान होगा या जो भी हमारी स्कीम होगी वो एक इफेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट हो पाएगी। और इसी से जो है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है, दैट इट हेल्प्स इन द clarification of tasks of various departments कि भाई एक गवर्नमेंट के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और अगर हमने पहले से ही प्लान कर रखा है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान रहेगा कि भाई ये वाली एक्टिविटी कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, ये वाली एक्टिविटी कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी होता है वो होता है कि इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कंपैरेटिवली एनालाइज विद द डॉक्यूमेंट। कि भाई देखिए, आपने मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट बना दिया, आपने एक थ्योरेटिकल बात लिख दी कि भाई देखिए हमने एक प्लान बनाया, जैसे कि हमें कोई एक नया गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, तो गवर्नमेंट स्कूल के कंस्ट्रक्शन में इतना खर्चा आएगा और वो इतने दिन में खत्म हो जाएगा, उनके टीचर्स को जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, उनको हम हायर करेंगे, उनका इतना खर्चा होगा और वो इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट ने एक थ्योरेटिकल बना दिया ना बजट, बट जब उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने के लिए गए तो उसमें और ज्यादा टाइम लगा ना। तो गवर्नमेंट को क्या होता है, गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है किस चीज की, कि वो कंपैरेटिवली एनालाइज कर सके कि हमने बजट में क्या लिखा था और बजट में हमने किस चीज को कितना टाइम दिया था, बट जब हमने ऑन ग्राउंड जाकर देखा तो उसमें कितना टाइम लगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे कि अभी हमने पिछली बजट की डेफिनेशन में देखा था दैट वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, तो ये भी आगे, ये टाइम भी आगे जाके पास्ट का हो जाएगा ना, तो यहाँ का एक्सपीरियंस हम आगे जाके शेयर कर सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे। और इसके बाद जो लास्ट जो हमारा सब टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल्स का। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि बजट बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या गवर्नमेंट बजट ऐसे रैंडमली बना देती है कि ठीक है भाई लेके आओ ये सारी चीज लेके आओ और हम एक लिख के एक प्लान बना देते हैं और उसको दे देंगे? क्या ऐसे रैंडमली बन जाता है, या एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है, उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ध्यान रखे जाते हैं, उनमें कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखा जाता है कि हमें इन चीजों को भूलना नहीं है, इन चीजों को बजट में इंक्लूड करना है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में अभी हम देखते हैं। तो वो चीजें होती हैं उनको ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स, कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है या किसी भी देश की गवर्नमेंट जो होती है वो किन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है बजट को बनाते समय। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है यूनिटी का। किसका होता है? यूनिटी का। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा बजट का डॉक्यूमेंट होगा ना, उसी एक ही डॉक्यूमेंट में हमारी इनकम्स और एक्सपेंडिचर दोनों कहां पर लिखे जाएंगे? हमारी एक ही इनकम में लिखे जाएंगे, एक ही डॉक्यूमेंट में लिखे जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। जो दूसरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट फॉलो करती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस का? कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी एक डॉक्यूमेंट होगी उस डॉक्यूमेंट में सारी ही चीजें इंक्लूडेड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने कोई अपनी स्कीम्स की एक स्ट्रीम थी कि उनको यहाँ से स्कीम आनी थी, वो यहाँ से उनको रेवेन्यू आना था, उन्होंने उसको जानबूझ के छोड़ दिया, या उनको यहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च करने थे उसको वहां पर कम लिख दिया। ये क्या होता है? ये होता है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस का प्रिंसिपल ना फॉलो करना। और अगर गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिवनेस का प्रिंसिपल फॉलो करेगी तो एवरीथिंग, उसको हर छोटी से छोटी चीज को भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो इस प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ये बजट को बनाते समय फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है एक्यूरेसी का। किसका आता है? एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? एक्यूरेसी रिलेटेड होती है नंबर्स से, कि भाई देखिए जैसे कि सरकार की जो भी इनकम है, क्या अगर जैसे कि सरकार ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि भाई हमारी इनकम जो है 1 लाख करोड़ आने वाली है,
और जो पूरे साल की इनकम हुई वो 90,000 करोड़ हुई, तो जो 10,000 करोड़ का जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? तो उस चीज में हम किस चीज का फ्लॉ निकालेंगे कि गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट बनाया ना बजट का वो एक्यूरेट नहीं था, वहां पे जो अमाउंट लिखा हुआ था इनकम का या एक्सपेंडिचर का वो एक्यूरेट नहीं था। तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। नंबर शुड बी एक्यूरेट। और अगर एक्यूरेट ना हो तो उसमें फ्लॉ इतना बड़ा होना नहीं चाहिए कि उसमें गैप को हम फुलफिल ना कर सकें। जो अगला प्रिंसिपल आता है जो गवर्नमेंट बजट को बनाते समय फॉलो करती है वो आता है क्लैरिटी का। किसका आता है? क्लैरिटी का। कि भाई जो आपकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसमें एकदम लिखा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि भाई मान लीजिए कोई एक ब्रिज बनना है, कोई एक फ्लाईओवर बनना है, तो उस फ्लाईओवर में कंस्ट्रक्शन का इतना पैसा लगेगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस में अप्लाई होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में मेंशन होना चाहिए, जिससे कि अगर उसको कोई आम आदमी भी पढ़ के देखना चाहे ना तो उसको भी समझ आ जाए कि गवर्नमेंट ये चाहती है, एक फ्लाईओवर बनाना चाहती है, यहाँ बनाना चाहती है और उसका इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम आएगा। उसको क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए? लॉजिकल एक सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस। उसके बाद जो एक और प्रिंसिपल फॉलो होता है क्लैरिटी के बाद, उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। क्या बोलते हैं? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा? डेमोक्रेटिक। मतलब जो गवर्नमेंट है वो टू द पीपल है, फॉर द पीपल है और बाय द पीपल है। फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। की जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों की है, लोगों के लिए है। किसके काम भी किसके लिए करती है? पीपल के लिए ही काम करती भी है। तो एक बात बताइए, अगर वो पूरी डॉक्यूमेंट बनी और वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रही, अगर लोग उसे पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो ऐसी क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने का कोई फायदा होगा? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पूरा भाई बजट बनाने के बाद ना उसको पब्लिक स्फेयर में भेजती है, कि जहां पे वो ये बोलती है, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जिससे वो अपना ओपिनियन दे सकें, या गवर्नमेंट अगर कहीं पीपल कहीं रेक्टिफिकेशन चाहते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल जो एक बजट को बनाते समय फॉलो होते हैं। अब इन सब प्रिंसिपल्स को ना हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट लेके आती है, एक स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट लेके, गवर्नमेंट स्कूल है उसको बनाने का प्रोजेक्ट लेके आती है। अब आपको पता है स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट में क्या क्या, सबसे पहले एक लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड के बाद वहां पे पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के बाद वहां पर एडमिशन प्रोसेस, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद वहां पे टीचर्स की जरूरत होगी। टीचर्स के बाद वहां पर क्लासरूम्स के जो अंदर फैसिलिटीज होते हैं कि डिजिटल बोर्ड होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। भैया गवर्नमेंट को उस चीज की सारी व्यवस्था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद ही वो एक स्कूल बन पाएगा। अब मान लीजिए इसका एक बजट बनाती है गवर्नमेंट, तो उस बजट में क्या क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो उस बजट में इनकम्स और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही चीज में इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, भाई ये वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे इनकम और यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होगी? गवर्नमेंट जितना भी फंड रिलीज कर रही है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का एक फंड रिलीज किया कि भाई हम 10 करोड़ का फंड रिलीज कर रहे हैं कि स्कूल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 करोड़ लिखा जाएगा और यहाँ पे एक्सपेंसेस में जितना भी यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है वो लिखा जाएगा। सेकंड चीज, उसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, मतलब जी कि जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ना वो बराबर लिखे जाने चाहिए, सारे के सारे एक्सपेंडिचर लिखे जाने चाहिए। और वो भी एक्सपेंडिचर कैसे होने चाहिए? एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेट में मतलब मिस्टेक हो पर इतनी बड़ी मिस्टेक ना हो जो कि करप्शन लगे। उसमें मिस्टेक हो चलेगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, बट मोर और लेस वो जो नंबर होना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस या एक्सपेंडिचर का जो भी नंबर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा होना चाहिए? लॉजिकली सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए। भाई ऐसा ना लिखा हो कि यहाँ पे लिखा ए कि भाई स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, उसके फिर उसके बीच में सब सेक्शन लेके आ रहे हैं, उसके बीच में सब सेक्शन लेके आ रहे हैं, उसके बीच में सब सेक्शन लेके आ रहे हैं।
ये तो लॉजिकल सीक्वेंस तो होगा, बट जो आम आदमी है जिसको हम ये पब्लिसिटी का जो लास्ट वाला प्रोसेस प्रिंसिपल फॉलो होगा पब्लिसिटी का, क्या वो आम आदमी इस सब चीज को समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा। तो एक बजट के बनने के लिए, एक अच्छे बजट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे कि हिस्ट्री क्या थी बजट की, मतलब क्या बजट एज अ टर्म कब से स्टार्ट हुआ, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले किसने बोला, सबसे पहले किस देश ने बजट शब्द का नाम लिया, क्या और हम ये जो बजट की जो प्रथा है इस चीज को कब से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इन सबको देखेंगे अपनी लास्ट वीडियो, सेकंड इस सबको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।